जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसे रामायण के जरिए बच्चा बच्चा जानता है। और आप सबको ये भी पता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। अयोध्या का इतिहास हिंदी पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से जुड़ा हुआ है और अयोध्या प्रसिद्ध राजा श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब वो दिन आ गया है जिसका इंतजार 500 साल पहले से किया जा रहा है। ये ऐसा दिन है जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं। इस दिन के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत तक गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी जिंदगी के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट कचहरी की लड़ाई में बिता दिए। आज वो लोग हमारे बीच तो नहीं है, ना ही वो ये दिन देख पा रहे हैं, किंतु हम कितने भाग्यशाली हैं कि अपने इसी जीवन काल में अयोध्या में राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने इस राम मंदिर को ध्वस्त करा दिया था और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था और वही नहीं, लगभग 3000 मंदिर अयोध्या में बने थे। अयोध्या भूमि में बहुत सारे राजा आए और चले गए। उसमें से एक बाबर था जिसकी बुरी नजर अयोध्या पे पड़ी और वो राम मंदिर को तुड़वा के मस्जिद बनवा दिया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। फिर इसके बाद लगभग 190 साल बाद बड़ी कोशिश और प्रयत्नों के बाद राजा जयसिंह जी मस्जिद के पास में एक चौतरा बनवा देते हैं जहां हिंदू अपना पूजा पाठ वंदना कर सके। और ये परंपरा लगभग 1855 तक चली, जिसमें चौतरे पे हिंदू धर्म के लोग अपना पूजा पाठ किया करते थे और वहीं सामने मस्जिद में मुसलमान वर्ग के लोग अपनी नमाज अदा किया करते थे। और इसके बीच में बड़े सारे विवाद भी हुए, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर इसके बाद आज से लगभग 138 साल पहले निर्मोही अखाड़े के श्री रघुवर दास जी ने राम चौतरे पे छतरी लगवाने की अर्जी अदालत में दिए, पर उसे भी ठुकरा दिया गया था। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, पर भारत की जनता श्री राम के भक्त उस दौर में भी लड़ाई लड़ रहे थे, जब तो ना अपनी सरकार थी और ना ही मीडिया आजाद थी, ना धर्मों का कोई संगठन और ना ही कोई सहानुभूति थी। फिर देश आजाद हुआ और सबको लगने लगा कि अब राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, किंतु अफसोस ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि 1950 में हिंदू सभा के वकील गोपाल वसारद ने राम जी की पूजा करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है, किंतु हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने अपने तरीके से अपने हवाले करने का अदालत में दावा करने लगी और परिणाम इसका भी कुछ नहीं मिला। फिर इस मसले से लड़ते झगड़ते वही हुआ जो होना चाहिए था। 6 दिसंबर 1992 में दोपहर में मस्जिद का एक गुंबज गिरा दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा गुंबज और शाम 5 बजे तक तीसरा भी गिरा दिया गया। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 1900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस विवाद के बाद 7 साल तक अदालत में कोई भी बातचीत इस मुद्दे पे नहीं हुआ। फिर 90 के दशक में बीजेपी के आने के बाद लोगों के मन में एक ऊर्जा और एक उमंग प्राप्त हो गया। लोगों के अंदर फिर से एक सक्रियता उत्पन्न हो गई और इसकी जांच पड़ताल के लिए ASI को सौंप दिया गया कि पहले इसके नीचे क्या था, पहले यहाँ पे क्या बना हुआ था। ASI की रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर हो गया कि इसके नीचे मिले अवशेषों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था। इस रिपोर्ट के आधार पे अदालत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट देती है, पर इसे भी लोग स्वीकार नहीं किए। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट तक एक केस पहुंचा और जिसमें 6 साल तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 2017 में इसकी सुनवाई शुरू होती है और फिर 2019 में इस मसले से जुड़ी सारी सुनवाई पूरी होती है और 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया जाता है कि यह जमीन राम जन्मभूमि संयोजकता को दे दिया जाए। और फिर 5 फरवरी 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया जाता है और मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। राम मंदिर की संघर्ष की सच्चाई 1-2 साल की नहीं है, 1-2 पीढ़ी की नहीं है, ये सैकड़ों सालों से चली आ रही है।
जिस राम मंदिर की हम खुशियां मना रहे हैं, उसी के लिए 250 साल पहले अयोध्या में लगभग कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि 22 जनवरी 2024 को जब अपने घर में वो दीपक जलाएंगे, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महंत श्री रघुवर दास जी से लेके दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जलाए गए संतों से लेकर देश के किसी भी कोने में शहीद हुए भक्तों की आत्मा की शांति का प्रार्थना किया जाए और उनको ये संदेश भेजा जाए कि आप लोगों का बलिदान, आप लोगों का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। और मैं चाहता हूँ आप सभी राम भक्तों से कि इस वीडियो को उन भक्तों तक भी पहुंचाया जाए कि जो अभी तक इस संदेश से वंचित हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।